हेलो बच्चों, तो आपका क्वेश्चन दे रखा ना। क्वेश्चन में क्या क्या रखा ना आपसे कि एक सैंपल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ठीक है, जो कि कंटेन कर रहा है आपका 4 × 10⁻16 एक्टिव न्यूक्लियाई को। ओके, अब आपसे बोल रखा है बच्चों की हाफ लाइफ जो है एलिमेंट का बच्चों दे रखा है आपका 10 डेज के बराबर है। तो बोला गया है कि बताओ नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसके बारे में बोल रखा है, डीकेड, ठीक है, कितने न्यूक्लियाई नष्ट हो चुके हैं उसके बारे में पूछा गया, कितने दिनों के बाद, तो 30 दिनों के बाद आपसे पूछ रखा है बच्चों, ठीक है। तो अगर अपन बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट, ठीक है, की कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर बच्चों बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ रखा है अबाउट किसके बारे में, तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो वही कॉन्सेप्ट बच्चों अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा है, ठीक है। अगर मैं हल्का सा उस कॉन्सेप्ट को अगर आपको जस्ट मैं रिवाइज करा दूं बच्चों, ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड कहते किसको थे, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं बच्चों कि जब न्यूक्लियाई जो है ना, जो भी आपका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस आपका इनिशियल अमाउंट का अगर आपका आधा हो जाता है, तो उस आधा होने में जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू डीके, टाइम टेकन टू डीके हाफ ऑफ हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट, ठीक है, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट, ठीक है, इनिशियल अमाउंट का आधा डीके होने में जो समय लगता है बच्चों, उसी को अपन क्या कह रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या कह रहे होते हैं, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट, ठीक है, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। तो उसी को अपन क्या कह रहे थे बच्चों, तो इसको कह रहे होते हैं अपन कि हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है, उस न्यूक्लियस का, ठीक है। जस्ट फॉर अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं तो ध्यान देना, जैसे मान लो ना कि हमारे पास स्टार्टिंग, मान लो कि हमारे पास एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ एक हाफ लाइफ को अपन डिनोट करते हैं टी हाफ से, ठीक है, टी हाफ से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, टी हाफ मतलब कि इज इक्वल टू क्या है, टी हाफ मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड है, गॉट इट। तो मैंने क्या बोला कि अब मान लो कि एन नॉट है और एक हाफ लाइफ हो गया, ठीक है, तो एक हाफ लाइफ के बाद बताओ कितना बचेगा, बताओ बच्चों। तो मैंने बोला कि आधा डीके करेगा, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एन नॉट में से अगर एन नॉट बाई टू अगर आपका डीके कर गया तो बताओ बचेगा कितना, तो बचेगा भी एन नॉट बाई टू, गॉट इट। तो एन नॉट बाई टू आपका बच गया। अब मैं अगर आप बोलूँ कि बताओ अब इसके बाद और अगर आप एक और हाफ लाइफ कंसिडर करो, एक हाफ लाइफ के बाद और बताओ, तो एक हाफ लाइफ के बाद अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा मतलब कि अब कितना बचेगा, तब बचेगा एन नॉट बाई फोर, ठीक है, क्योंकि अगेन एन नॉट बाई टू का आधा डीके करेगा और आपका आधा क्या हो जाएगा, बच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर अपन ओवरऑल अपन क्वेश्चन पे आए तो हमसे हाफ लाइफ बोल रखा है 30 डेज, और आपसे पूछा गया कि बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके कितना किया 30 दिनों के बाद। ओके, तो बच्चों हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है ना बच्चों, वो आपका दे रखा है 10 डेज, ठीक है, और आपसे पूछा गया है जो टाइम जो पूछा गया है कितने में कितने दिनों के बाद डीके कर जाएगा, वो आपका जो टाइम जो हमसे मेंशन है ना बच्चों, आपका 30 डेज मेंशन है, 30 डेज के बाद आपसे पूछा गया, गॉट इट। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना कि जो अपने जो जो हमसे जो टाइम पूछा गया है वो टाइम का जो रिलेशन हाफ लाइफ के साथ कितना है, तो ये जो टाइम है इस टाइम को अगर मैं इसके साथ रिलेट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो टाइम है अपना वो बेसिकली 3 हाफ लाइफ के बराबर है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका 3 हाफ लाइफ के बराबर है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो ना टी कितना है, तो टी आपका 30 है, और अगर मैं इस 10 में अगर बच्चों में 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी 30 के बराबर आ जाएगा। तो वी कैन से ना कि टी इज इक्वल टू व्हाट, तो 3 टी हाफ के बराबर। मतलब आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, आपसे इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कि बताओ 3 हाफ लाइफ पीरियड के बाद, ध्यान सुना बच्चों, आपसे क्या पूछ रखा है कि 3 हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके कर जाएगा, ठीक है। तब ध्यान देना स्टार्टिंग में अगर मैं मान लूँ, कि एन नॉट न्यूक्लियस है, बताओ एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, कितना बचेगा, तो एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू बचेगा, ठीक है, ये बचने वाला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लेफ्ट अमाउंट है, ठीक है। और तो और बताओ एक हाफ लाइफ के बाद अगेन कितना बचेगा, तो एक हाफ लाइफ के बाद अगेन बचेगा आपका एन नॉट बाई फोर हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया। अब बताओ एक और हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस वन इज द सेकंड हाफ लाइफ एंड दिस वन इज द थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है, 3 हाफ लाइफ का हमसे पूछा है, तो आपको हो जाएगा एन नॉट बाई एट, ठीक है। तो ये लेफ्ट है, ध्यान देना ये क्या है, लेफ्ट है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ डीके कितना किया, डीके, तो डीके के लिए क्या करोगे, तो डीके के लिए इनिशियल माइनस का लेफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो इनिशियल था आपका एन नॉट और लेफ्ट हुआ कितना, बचा कितना एन नॉट बाई एट। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7 n0 बाई एट। अब एन नॉट का वैल्यू दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है, एन नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो एन नॉट का वैल्यू अगर आप ध्यान दो और स्टार्टिंग का जो न्यूक्लियस है दे रखा होगा 4 × 10⁻16, ठीक है।
तो मैं लिख लूँगा 7 इंटू का 4 इंटू का 10 to the power 16 divided by what? तो divided by 8. Okay, so बच्चों if you simplify this term, so after simplifying it will be equal to 3.5 into का 10 to the power 16. ये न्यूक्लियस, इतना न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन ऑप्शन से चेक करें तो थर्ड नंबर का ऑप्शन बच्चों करेक्ट है ना। थैंक यू।